नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमके न्यूज डेली में। आज तारीख 5 मई वार मंगलवार। आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। पीएम मोदी ने सोमवार को दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पर कहा, बंगाल की पहली कैबिनेट मीटिंग में ही आयुष्मान भारत को मंजूरी मिलेगी। घुसपैठ करने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। महिलाओं को सुरक्षा का माहौल मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा। पश्चिम बंगाल, असम और पौंडीचेरी में सरकार बनने पर उन्होंने कहा, गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला है। सालों की साधना जब सिद्धि में बदलती है तो जो खुशी होती है वो खुशी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर देख रहा हूँ। ममता स्ट्रांग रूम से निकलकर कहा, मुझे मारा, धक्का दिया। भवानीपुर में दोबारा काउंटिंग होनी चाहिए। यहाँ ममता करीब 500 वोट से पीछे। तमिलनाडु सीएम स्टालिन अपने ही बागी से हारे। विजय की पार्टी 108 सीटों पर आगे। केरलम में सभी 140 सीटों के नतीजे घोषित। 49 साल में पहली बार देश में लेफ्ट सरकार नहीं। 1957 में केरलम में नंबूदिरीपाद ने सत्ता दिलवाई। 2026 में केरलम से ही खत्म। सुनेत्रा पवार ने जीत का इतिहास बनाया। 2.18 लाख वोटों से जीती। 5 राज्यों की 7 सीटों पर उपचुनाव। इनमें भाजपा 4 और कांग्रेस 1 जीती। खराब मौसम के कारण लखनऊ और दिल्ली इंडिगो की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम सवार थे। 10 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। रक्षा मंत्री ने कहा, डिफेंस की तरह नॉलेज कॉरिडोर तैयार करें। प्रयागराज में राजनाथ सिंह ने कहा, हमें सरप्राइज एलिमेंट पर प्रोएक्टिव होकर काम करना है। हिमाचल में फिर भारी ओलावृष्टि, तूफान से उड़ी छत। अगले 3 घंटे 4 जिलों में अलर्ट। लाहौल सोलन में लौटी ठंड। 7 मई तक बरसेंगे बादल। शिमला के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स में हड़कंप। बच्चों को लेने पहुंचे। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, खाली कराए परिसर। बिहार में विक्रमशिला पुल का 34 मीटर स्लैब गंगा में गिरा। 16 जिलों की कनेक्टिविटी प्रभावित। सीएम ने केंद्र से बात की, आर्मी की मदद मांगी। समुद्र में जहाज पर चूहों वाला वायरस फैला। हंता वायरस से 3 की मौत। अफ्रीका तट पर जहाज रोका गया। यात्रियों को उतरने की इजाजत नहीं। नेपाल में 1500 से ज्यादा अधिकारी हटाए गए। बालेन सरकार का दावा, राजनीतिक नियुक्तियां रद्द की। हॉर्मुज में अमेरिकी जहाज पर ईरान का मिसाइल अटैक। सुबह ट्रंप ने कहा था, अमेरिका यहां फंसे जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालेगा। नेपाल ने कहा, भारतीय यात्री लिपुलेख से मानसरोवर न जाए, ये हमारा इलाका। भारत ने कहा, नेपाल के दावे का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं। सेंसेक्स 335 अंक चढ़कर 77,269 के स्तर पर बंद। निफ्टी में भी 121 अंक की तेजी रही। अदानी पोर्ट्स और एचयूएल के शेयर 5% तक चढ़े। सोना 2000 सस्ता, 10 ग्राम की कीमत 1.48 लाख। 1 किलो चांदी 211 गिरकर 2.40 लाख पर आई। भेल का मुनाफा 156% बढ़कर 1290 करोड़ हुआ। रेवेन्यू में 37% की ग्रोथ। निवेशकों को हर शेयर पर 1.40 का डिविडेंड देने का ऐलान। टाटा कर्व ईवी के नए एक्स सीरीज मॉडल लॉन्च। भारत की पहली कूपे एसयूवी फुल चार्ज पर 502 किमी चलेगी। शुरुआती कीमत 16.99 लाख। गुजरात पंचायत सर्विस सिलेक्शन बोर्ड गांधीनगर ने 1948 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भारतीय सेना ने CSBO ग्रेड 2 के पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में डिप्टी मैनेजर के 85 पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यूपी लघु सिंचाई विभाग में बोरिंग तकनीशियन भर्ती 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 अप्रैल से जारी है। आवेदन की आखिरी तारीख 5 मई यानी आज है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए एमके न्यूज डेली को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।